भारतीय क्रिकेट टीम ने भाई फिर से 140 करोड़ देशवासियों का हृदय विजय श्री कर लिया है। उन्होंने एशिया कप तो जीता है, साथ में 140 करोड़ भारतीयों के हृदय में फिर से वह ऊर्जा भर दी और फिर से वह देशभक्ति का आलम जगा दिया। इसलिए नहीं कि उन्होंने एशिया वर्ल्ड कप जीता है, यह तो अलग शुभकामनाएं हैं, लेकिन इसलिए भी कि उन्होंने वह दिखा दिया कि हम सच्चे भारतीय हैं। यदि आप आतंकवाद का साथ दोगे, हमारे निहत्थे भारतीयों को, सैनिकों की हत्या करोगे, नरसंहार करोगे, आतंकवाद पूरे विश्व में आप परोसोगे, तो भारतीय के साथ साथ वह खिलाड़ी भी तो आखिर एक भारतीय हैं, खिलाड़ी तो हैं, लेकिन वह भी तो भारतीय हैं। वह भी तो देखते हैं ना कि आखिर यह पाकिस्तान आतंकिस्तान है जो वह क्या कर रहा है भारत में। पहलगाम में उन्होंने क्या किया, निहत्थे 26 हमारे पर्यटकों को मात्र जात पूछकर, हिंदू धर्म पूछकर उन्होंने मार दिया। उसकी यदि जितनी निंदा की जाए वह तो कम है। यह उसका एक परिणाम था कि यह तो होना ही था। वह सच्चे भारतीय, वह सच्चे देशभक्त हैं। भारतीय क्रिकेटर जितने भी हैं, उन्होंने यह दर्शा दिया कि ट्रॉफी हम ऐसे मंत्री से नहीं लेंगे जो उस आतंकिस्तान का नेता हो। उन्होंने उस ट्रॉफी को हाथ से लेना स्वीकार नहीं किया। और विजय सेरेमनी जो निकाली, देखिए उन्होंने कितना अच्छा नाट्य रूपांतरण किया कि हाथ में ट्रॉफी लेके जैसे जाते हैं ट्रॉफी लेके, वैसे ही यह सच्चे भारतीय, सच्चे देशभक्त को उतना ही पसंद आया होगा जितना मिली हुई वह जीत पसंद आई होगी। तो सुप्रभात दोस्तों, आप सभी को फिर से एक बार सादर जय जैन, वंदे मातरम। आज की सुंदर सी सुबह मध्य प्रदेश की कोहरे से ढकी हुई है। पूरा वातावरण, पूरा मौसम एकदम कोहरे से एकदम लबरेज है। और आप इस समय देख सकते हैं ये सोना लगा हुआ गहना किसान का, हमारे किसान का सोना। हर खेतों में इस टाइम में भाई किसान का सोना लगा हुआ, देखिए आप, यह है असली सोना जिसकी प्रतीक्षा किसान को हमेशा होती है कि यह सोना वह कब निकले और उसकी आर्थिक अवस्था को, आर्थिक व्यवस्था को जीवन में सुधार करें। मेरे ऊपर देख सकते हैं आप, यह जो वृक्ष है पारिजात का है और बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुगंधित फूल यहाँ पर गिरे हुए हैं, आप देख सकते हैं। और यह स्वर्ग से आया हुआ वृक्ष माना जाता है। तो आप सभी को भाई नवरात्रि की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले 2 दिन में 2 अक्टूबर को नवरात्र समस्त देश में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाएगा। और 5-6 जगह ऐसी हैं भारत में जहां पर दशहरा की जो धूम रहती है, नवरात्रि की जो धूम रहती है, वह साल भर तक प्रतीक्षा में रहते हैं वह लोग, समस्त जन उस क्षेत्र के, समस्त देशवासी की उन्हें भी जाने का वह अवसर मिले। वह प्रथम मैं आपको बता दूं, जो जिसकी दशहरा की हम लोगों को हमेशा प्रतीक्षा रहती समस्त भारतवासियों को, वह है पहला हमारा स्थानीय एक तो महानगर है पास में, जबलपुर महानगर। उसकी भी उस दशहरे की प्रतीक्षा समस्त वर्ष भर रहती है। सबसे अच्छा जो दशहरा है, मैं बता दूं, जबलपुर का दशहरा भी एक शामिल है। द्वितीय चरण में जो आता है मैसूर का दशहरा है। तृतीय चरण में बस्तर का दशहरा भी बहुत अच्छा है। चतुर्थ यदि माना जाए तो कुल्लू का दशहरा बहुत अच्छा माना जाता है। कोटा का दशहरा बहुत अच्छा माना जाता है। ऐसे मैसूर का मैंने आपको बताया। ऐसे बहुत ही चुनिंदा और पूर्वोत्तर भारत में जो दशहरा मनाने की जो परंपरा है, जिसे पूजा कहा जाता है, वह तो अद्भुत है। वहाँ के पंडाल, कलकत्ता और अन्य बंगाल या आसाम के जो पंडाल बनते हैं भाई, वो अद्भुत रहते हैं। वह कभी आप जीवन में जाइए, देखिए जरा कितना सुंदर भारत है। और उसकी विशालता और उसकी विविध सांस्कृतिक विविधता का आपको यदि आनंद लेना है तो आपको भारत के हर त्योहार, हर सांस्कृतिक आयोजनों को देखना चाहिए। और उसमें से एक है नवरात्रि की धूम जो रहती है समस्त भारत में। आप सभी को फिर से नवरात्रि की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आप बहुत अच्छे से सेलिब्रेशन कीजिए, बहुत अच्छे से उत्सव मनाइए। चलिए मिलते हैं फिर किसी सुंदर सी चिरपरिचित सी जगह में। तब तक आप सभी को सादर जय जैन, वंदे मातरम, जय श्री राम। मेरी आज की साइकिलिंग फिर से वही 4-5 किलोमीटर की प्रतिदिन कम से कम होती है। इतनी खूबसूरत सुबह में यदि आप घर में आराम कर रहे हैं तो यह आप
अपने स्वास्थ्य के साथ और अपने मन के साथ सही नहीं कर रहे हैं तो दोस्तों निकल जाए करिए, कम से कम सुबह जैसे भी हो, साइकिल से हो, मोटरसाइकिल से हो, फिर वहां पर खड़ी करके आप पैदल चलिए, लेकिन जाइए जरूर, ठीक है ना। मिलते हैं फिर दोस्तों किसी सुंदर सी सुबह में, तब तक फिर से एक बार आप सभी को वंदे मातरम, सादर जय जिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।